हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पेज 12 के 20 जून के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि आपके द्वारा बताए गए। सभी क्वेश्चन आपके द्वारा बताए गए और इसकी कंप्लीट पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके द्वारा बताए गए। अगर कोई क्वेश्चन आपको रॉन्ग लगे तो आप उसे कमेंट करके राइट क्वेश्चन बता सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन को ले लेंगे या उसे टेलीग्राम पर उसे डाल देंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 1665 में पुरंदर की संधि पर किन दो शासकों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे? तो आप कहते हैं राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में आपके 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 1665 में पुरंदर की संधि पर जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, जो कि संधि आपके 11 जून 1665 में हुई थी। आपके राजा जयसिंह राजा मान सिंह के वंशज थे और राजा मान सिंह आपके अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो पंडित बिरजू महाराज आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से, और कथक आपको उत्तर प्रदेश का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य, जो कि उत्तर भारत का इकलौता शास्त्रीय नृत्य। और कथक के कुछ प्रमुख कलाकार हैं मल्लिका साराभाई, सोनल मान सिंह, ब्रजमोहन मिश्रा और राम कुटी नायर। आपके पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें असली नाम है पंडित ब्रिजमोहन नाथ मिश्र, जिन्हें जानते हैं पंडित बिरजू महाराज के नाम से, एक कथक के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं और एक काल का विद्याधीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे आपके हरिसेन, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि हरिसेन ने, जो कि आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और समुद्रगुप्त आपके गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी, जिन्होंने 16वीं सदी के अंदर आगरा शहर की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी ने, जिनका शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी के बीच में, और 16वीं सदी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं? अशुद्ध जल आपके विद्युत का सुचालक नहीं, वहीं सिरिका, नींबू का रस और खारा पानी तीनों आपके विद्युत के सुचालक है। विद्युत के सुचालक है। कुछ द्रव्य विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और कुछ खराब चालक होते हैं। अधिकांश द्रव्य जो विद्युत के संचालन करते हैं अम्ल, क्षार और नम के विलयन के तहत मिले होते हैं। एक सुहाई द्रव्य के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक प्रतिक्रिया का कारण होता है। परिणामी प्रभावों को धाराओं का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। अनंत आर कृष्ण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वादक और संगीतकार क्षेत्र से संबंधित आपके अनंत आर कृष्ण, ये तबला वादक है और संगीतकार भी आपके कौन? अनंत आर कृष्णन। स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक, तो आपके सचिन तेंदुलकर ने, आपके कौन है? कपिल देव। स्टेट फ्रॉम हार्ट के लेखक आपके कपिल देव। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखिए आपके उल्लेखित कृतियां हैं। बाय गॉड क्रिकेट माई स्टाइल, स्टेट फ्रॉम हाइट, वी एट द सिक्के, किसके? कपिल देव की प्रमुख रचनाएं। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो वह आपका था लोथल। इकलौता बंदरगाह था कौन सा? लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का एक मात्र बंदरगाह था। लोथल सिंधु सभ्यता की कई खंडरों की खोज में से एक प्रसिद्ध है। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगा नदी के बीच में स्थित है। चावल की खेती लोथल के हड़प्पा स्थल से ही जुड़ी हुई है। दिसंबर 2002 में संविधान संशोधन हुआ। इसमें किस मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? शिक्षा के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। इसे आप 21वें अनुच्छेद 21(a) के अंदर मौलिक अधिकार विषय बना दिया गया। कब? 2002 के तहत। अगला क्वेश्चन था आपका, विश्वनाथ आनंद किस क्षेत्र से जुड़े हुए? तो शतरंज यानी खेल से जुड़े हुए। किससे? शतरंज से जुड़े आपके विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने और कुछ खिलाड़ियों में से एक, जिन्होंने 28वीं एलो रैंकिंग पार कर ली। ये उपलब्धि उन्होंने 2006 में हासिल की थी। ये 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। NHAT के चेयरमैन कौन है? तो श्री संतोष कुमार आपके NHAT के चेयरमैन वर्तमान। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस आपके 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किस चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और भारत में चाय के व्यापक पर अधिकार को समाप्त कर देगा? तो चार्टर अधिनियम 1833, जिसके तहत चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार और भारत के चाय के एकाधिकार के अधिकार को छीन लिया गया था। किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के से। युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, आपको युवा दिवस मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपके अनुच्छेद 124 से किसका उल्लेख? आपके सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 के अंदर कहा गया भारत का एक उच्च न्यायालय होगा
26 जनवरी 1950 को संविधान संशोधन लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में आ गया। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध आपके अक्टूबर 1764 में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के खिलाफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में गंगा नदी के तट पर एक छोटे शहर बक्सर में इस लड़ाई को लड़ा गया था। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण जनक कौन थे? तो बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण जनक आपके नवाब अब्दुल लतीफ थे। नवाब अब्दुल लतीफ। फकीर और कीर्तन नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो पश्चिम बंगाल से आपके फकीर और कीर्तन नृत्य। एक क्वेश्चन आपके दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? तो आपके लैक्टोबैसिलम। कौन सा बैक्टीरिया? आपके लैक्टोबैसिलम। आप इसको कंप्लीट पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।